दोस्तों, जीवन में कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती है। अगर करती भी है तो परिणाम गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और कई बार तो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंसान बुद्धि का अपनी तरफ से सदुपयोग तो करता है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये बुद्धि और विवेक का खेल आज की तारीख में हमारे भारत की राजनीति में बहुत चल रहा है। जो राजनीतिक दल हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ किस परिस्थिति में कब गठबंधन किया जाए और कब गठबंधन तोड़ा जाए। लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में एक अजीब सा बहस चलती रहती है कि कैसे मैं इस पार्टी को या इस पार्टी के साथ गठबंधन तो करूं, लेकिन उसको इतना फ़ायदा ना हो जितना मेरे को हो। और अपना अपना फ़ायदा देखने के लिए ये गठबंधन करते हैं। दो भाई थे, बंटवारा होने का टाइम आया। पहले दोनों साथ में थे, जब बंटवारा हुआ तो खेतों का बंटवारा, पूरी जायदाद का बंटवारा, जो भी उनके पास था सबका बंटवारा हुआ। जो 4 थे वो 2-2 मिला, जो 6 थे वो 3-3 मिला, बराबर हिस्से में। और अगर 3 खेत मिले उसको भी 3 खेत मिले, लेकिन ये था कि 3 खेत इसको मिले उसमें उपजाऊ कम है तो दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंप्रोमाइज़ कर लिया दोनों भाइयों ने। लेकिन बात पता कहाँ पर अटकी? एक भैंस पर। भैंस एक ही थी और वो भैंस भी दूध देने वाली थी। जब सब कुछ बट गया तो भैंस का बंटवारा कैसे हो? एक भाई अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है, दूसरा भाई भी सोच रहा है। तो छोटे भाई ने बोला, भाई भैंस तो एक ही है, बंटवारा कैसे होगा? तो बड़ा वाला थोड़ा ज़्यादा ही समझदार था, उसने बोला मैं आगे वाला हिस्सा लूँगा। तो छोटा लड़का तुरंत बोल दिया, कह रहा ठीक है। तो छोटा वाला समझ गया कि पीछे वाला हिस्सा मेरे में आएगा, मेरे हिस्से में आएगा। अब आगे वाले हिस्से में तो भैंस का मुंह है, उसको तो घास चाहिए, पानी चाहिए। और पीछे वाले हिस्से से दूध निकलता है, गोबर निकलता है।
तो बड़े वाले ने आगे वाला हिस्सा इसलिए लिया, उसने सोचा पीछे वाले हिस्से में क्या है, गोबर दिखाई दिया उसको। उसने बोला कौन ऐसा गोबर साफ करेगा, इसलिए इसको छोटा ले करना था सफाई। और बड़ा आगे वाला काम क्या है, बहुत अच्छा काम है, घासें तो काटना है, घासें तो खिलाना है, पानी तो पिलाना है। अब भैंस तो दूध देने वाली थी, अब बड़ा वाला रोजाना भैंस को घास खिलाता, जंगल जाता, पानी लाता, उसकी सेवा करता। अब पीछे जो छोटा वाला था वो दूध निकालता, गोबर निकालता, खेतों में डालता, अनाज होता, दूध से पूरा परिवार पलता। अब बड़ा वाला कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि बंटवारा हो रखा है, पंचायत में बंटवारा हुआ है, तो बोल भी नहीं सकते। तो विडम्बना देखिए, कभी कभी इंसान की मति भ्रमित हो जाती है, उसको ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बड़ा वाला भाई आगे से भैंस को खिलाया जा रहा है, पीछे वाला भाई दूध निकाले जा रहा है, गोबर का प्रयोग कर रहा है। फायदे में कौन? वो भाई जिसको चाह रहा था कि इसको कुछ न मिले, लेकिन उसको तो बहुत कुछ मिल गया ना, और वो फ्री फंड का घास खिला रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमारे देश की राजनीति में भी है, खासकर गठबंधन के पार्टियों में। कभी ये कहता है मैं भैंस को घास खिलाऊंगा तो पीछे वाला ऐसे ले ले, कभी वो कहता है नहीं नहीं मैं आगे वाला ऐसा लूँ तो पीछे वाला ऐसा ले। हर कोई अपना फ़ायदा समझता है उसमें, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसी ही खिचड़ी इन लोगों के बीच में पक रखी है। और हो क्या रहा है, ये जो लोग हैं, जो दल हैं, वो जितने भी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी हैं, ये मजाक की वस्तु बन चुका है अभी भारत में, मजाक का वस्तु। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कई प्रकार के मीम्स आ रहे हैं, कई प्रकार के मजाक चल रहे हैं, केवल इनके संदर्भ में। अरे भैया तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? तुमको कुछ समझ है कि नहीं है देश की राजनीति का? जनता के मूड को समझिए, जनता क्या चाहती है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए आप कुछ भी, कहीं भी, किसी के साथ भी गठबंधन कर देते हैं। एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी सो कॉल्ड, जो 70 साल से कहते हैं हम ग्रैंड पार्टी, 122 पता नहीं कितने सालों से कहते हैं, उसकी हालत देखिए आप। वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। क्या बोलता है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमारे साथ मिल जाओ। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ उनका गठबंधन कर रहा है, और परिणाम क्या मिल रहा है आपने देख ही लिया होगा पिछले 15 सालों में। ये कहाँ नहीं हारे, ये कितने बार नहीं हारे। इतनी दुर्दशा होने के बाद भी इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सत्ता में वापसी होगी। सत्ता में वापसी होने के लिए आपको अपनी विचारधारा पे कायम रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो वही है ना, वो दो भाइयों की तरह, कभी आपको फ्री फंड का चाहिए, कभी आपको ये सब नहीं करने का। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कितना विरोध करोगे आप?
कितनी आलोचना करोगे? अरे कोई सीमा तो है आलोचना करने के लिए, कोई सीमा तो बंदी होगी। आपने जो काम आज तक सत्ता में बैठ के किए हैं, आप जनता के सामने जाइए ना, तो जनता आपकी सुनेगी। लेकिन आप अपने काम नहीं गिना रहे हो। आपका काम एक ही रह गया है, विरोधी पार्टियों का एक ही काम रह गया है, जितना हो सके राष्ट्र का विरोध करो, सत्ता पक्ष का विरोध करो, और कुछ नहीं। मुझे यकीन है विपक्ष में भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बैठे हुए हैं, जो इस देश को आगे ले जाने में, देश के विकास करने में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कुछ वफादारी के चक्र में, कुछ किसी विशेष प्रकार के चक्र में, और बुरा उन्हीं का हो रहा है, भला नहीं हो पा रहा है। कहीं 25 साल से राज्य से सत्ता के बाहर से दूर हैं, कहीं 20 साल से सत्ता में, राज्य की सत्ता से बाहर हैं, कहीं 35 साल से सत्ता से बाहर हैं राज्य में। अपने राज्यों को संभालो, अपने गांव और गलियों को संभालो, आप संभाल सकते हैं। लेकिन आप तो वही है ना, निबंध लिखने को आया घोड़े पे, आप लिख रहे हैं गाय पे। वही टैप रिकॉर्ड बचा रहे हैं आप, वही टैप रिकॉर्ड बजा रहे हैं जो पिछले 2 दशक से बज रहा है। अरे कुछ तो नया हो रहा होगा शहर में, तुम्हारे राज्य में कुछ तो नया हो रहा होगा, कुछ तो बढ़िया हो रहा होगा, उसको भी तो बखान कीजिए। ऐसे कब तक चलेगा? कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में, कौन का हिस्सा किसको देना है, और कहाँ से किस हिस्से से तुमको फ़ायदा हो रहा है? इसी उलझन में हमारे देश के विरोधी पार्टियां उलझ गए हैं, इतना उलझ गए हैं, अब तो वो संसद भवन में बोल रहे हैं हमारे पास इतनी संख्या नहीं है कि हम सुधार सकें या हम कुछ बिगाड़ सकें। यहाँ तक नौबत आ गई है। ऐसी नौबत क्यों आई कि आपके पास संख्या बल नहीं तो आप बिगाड़ भी नहीं सकते और आप सुधार भी नहीं सकते, तो आप निराशा के समुद्र में इतने डूब चुके हो कि तुमको कोई नाव बचाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने गहराई में जा चुके। इतना बड़ा सदमा लगा आपको। अभी भी वक्त है, समय है, भारत की राजनीति को समझने के लिए आपके पास समय है। जनता जनार्दन की भावनाओं को समझो। जनता चाहती है सबका कल्याण, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जनता चाहती है। लेकिन आप तो बस एक ही तरह भाग रहे हैं, नहीं ये हमारा है, ये हमारा रहेगा, तुम्हारा नहीं। उधर वो कहता है नहीं हमारा है, हमारा रहेगा, तुम्हारा नहीं। ये हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा ये कब तक चलेगा? कितने दिन चलेगा? भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को हम क्या इतिहास दिखाएंगे? वो क्या इतिहास पढ़ेंगे हमारे बारे में? कुछ कभी सोचा आपने? कभी समझा आपने?
इसलिए अगर आप इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराइए, न कि काले अक्षरों में। मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।